माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आनंद, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ आनंद इंग्लिश क्लासेज। आप सभी 12th के परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। आज मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं बल्कि कुछ आपके लिए टिप्स लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार बढ़िया से देख लेते हैं तो आप 10 मार्क्स, आपने सही सुना, 10 मार्क्स झटक कर ले आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका प्रोज सेक्शन जो अंग्रेजी का है उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, यह एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो यह एक ऐसे है, निबंध है। ये पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए या एन डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे, आपको क्या देना है, ऐसे है। और यह किनके द्वारा रचित है, कंपोज किया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा रचित है। महात्मा गांधी को का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत में हुआ था। ये हमारे देश के हैं। महात्मा गांधी के नाम से हम सभी परिचित हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था। अब आइए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं कि हम उनको किन किन नामों से जानते हैं। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, और स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा गांधी किस तरह के लीडर थे, तो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक नेता थे, ना कि पॉलिटिकल। यह एक स्पिरिचुअल लीडर थे, और फ्रीडम फाइटर थे, और वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए, महात्मा गांधी अपने हथियार के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को वो अपना हथियार मानते थे। ठीक, आइए अब देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा कुछ वर्क्स, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो किताबें लिखी गई है वो हैं माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यंग इंडिया और विलेज स्वराज। आपको पूछा जा सकता है द राइटर ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और आपका ऑप्शन में कुछ भी रहे, अगर महात्मा गांधी है तो आपको महात्मा गांधी देना है, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक ना। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, विलेज स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका है वो है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। दूसरा जो आपका प्रोज है, प्रोज सेक्शन का, वो है भारत इज माय होम। और ये भारत इज माय होम एक स्पीच है, भाषण का भाग है, द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह भाषण किसके द्वारा दिया गया, तो यह जाकिर हुसैन के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति बने 3rd। पहले कौन थे आप लोगों को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चलिए उससे हमको मतलब नहीं है। 2nd है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये 3rd थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद, यह भी इंडिया का भाग है, हैदराबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुआ था। इनको, यह भी एक एजुकेशनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, गवर्नर ऑफ बिहार। देखिए, ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। आपको पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि उसके पहले वो क्या थे, अगर इस तरह का रहे तो, और आपका ऑप्शन अगर गवर्नर ऑफ बिहार हो वही देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ पिंच ऑफ स्नफ, तीसरा जो हमारा है वो है एक अ पिंच ऑफ स्नफ।
एक चुटकी खैनी, यह अ पिंच ऑफ स्नफ के जो ऑथर हैं वो हैं मनोहर मालगोनकर। इनका भी जन्म इंडिया में हुआ था 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। आप एक एक लाइन को बढ़िया से सुनते जाइए और आपके लिए यह रेमेडी का काम करेगा। डेट मीन्स रामबाण साबित होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और उनकी मृत्यु हुई 2010 में। देखिए, आपको अगर पूछा जाए कि ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर शॉर्ट स्टोरी नहीं रहे, कॉमेडी भी दिया जा सकता है। यह एक कॉमेडी का भी है, प्रहसन है। और यह एक नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी इसे जाना जाता है। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई वो हैं डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन गंगा, बम्बई बिहेवियर। याद रखिएगा, डिस्टेंट ड्रम्स, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन गंगेज, बम्बई बिवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका चौथा जो है वो है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। यह जो है यह भी एक स्पीच है। क्या है ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। इससे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में 2 बार पूछा जा चुका है। और आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक स्पीच है, भाषण है। यह भी एक भाषण का भाग है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये काले समुदाय से आते थे और इनका जन्म हुआ USA, अमेरिका में। देखिए, अगर आपको पूछ दे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको देना है अमेरिकन। यह एक अमेरिकन राइटर हैं, मतलब मार्टिन लूथर किंग एक अमेरिकन राइटर हैं। इनकी मृत्यु 1968 में 1968 ईस्वी में हुआ। और इनको किस रूप में जाना जाता है, तो आपको दिया हुआ है बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, सिविल राइट एक्टिविस्ट। और इनका जो बुक है वो है स्ट्रेंथ टू लव। आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। अब है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसी आइडिया जो लोगों को मदद किया। तो यह जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह भी आपको एक ऐसे है, निबंध है। आपने देखा कि पहला जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन था वह भी ऐसे था, यह भी एक ऐसे है। ऑथर है बर्ट्रैंड रसेल और इनका जो जन्म हुआ वो 1872 में ब्रिटेन में, यानी ये एक ब्रिटिश राइटर हैं। बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश राइटर हैं। याद रखना है आपको, कौन अमेरिकन है, कौन ब्रिटिश है, कौन इंडियन है, यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्जाम के लिए। अब है इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1970 ईस्वी में। अब आइए, इसको ब्रिटिश फिलोसोफर के रूप में जाने जाते हैं। हिस्टोरियन भी थे, ये इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन। देखिए, ये अजूबा संयोग है कि एक तरफ इतिहास जो आर्ट्स विषय है और एक मैथमेटिक्स जो कि एक साइंस विषय है। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक हिस्टोरियन रहते हुए भी, एक इतिहासकार रहते हुए भी एक मैथमेटिशियन भी थे। और इनके अलावा यह एडवोकेट थे सोशल रिफॉर्म के। और हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह इनकी किताब है। व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यह इसका है, यह भीविया है आपके लिए। ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल, रोड्स टू फ्रीडम, माई फिलोसफिकल। तो ये सभी इनके बुक हैं। अब आइए द आर्टिस्ट को देखते हैं।
यह भी एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, तो यह शॉर्ट स्टोरी है। यह शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। शिगा नोया जापान के थे, कई बार पूछा गया है। शिगा नोया इज अ डैश राइटर, तो जापानीज राइटर। कहाँ के हैं ये, जापान के हैं, याद रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इनका मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को हुआ। इनको एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है, एक नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, किताब का नाम है वो है रिकन्सिलेशन और डार्क नाइट्स पासिंग, और डार्क नाइट पासिंग। आगे देखते हैं हम लोग। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, यह इनके जो ऑथर हैं वे हैं जर्मेन ग्रीर, और यह भी एक ऐसे है, यह भी एक ऐसे है। और इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलियन थे। और इनको एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट यह औरतों पर ज़्यादा लिखते थे, इसलिए इसको फेमिनिस्ट का अर्थ होता है औरत पर लिखने वाला, या औरत के बारे में जो ज़्यादा जानकारी रखता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। औरत से संबंधित उसको कहा जाता है फेमिनिस्ट। तो ये औरतों पर लिखने वाले कवि थे, राइटर थे। तो इनको एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 29 जनवरी 1939 ईस्वी को। यह एक क्या है, ऐसे है। अब आइए, हाउ फ्री इज द प्रेस, यह एक ऐसे है, यह भी एक ऐसे है। और यह डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा रचित है। 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। और यह इसका मतलब इंग्लिश या ब्रिटिश यूँ के है की राइटर हैं। और 1957 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इसे एक एसेइस्ट, ए प्ले राइट, नाटककार के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा इनका जो बुक है वो है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अ नेचुरल डेथ, गॉडी नाइट्स, 9 टेलर्स, लॉर्ड पीटर व्यू द बॉडी। अब 9 नंबर का देखते हैं, द अर्थ। द अर्थ यह एक शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ क्या है, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, या इंग्लिश राइटर हैं। और 1974 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यह भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं, एक नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी बुक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यह पर्ल एक नॉवेल है। और ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ, ये अमेरिकन राइटर हैं। 1973 में इनकी मृत्यु हुई। एक नॉवेलिस्ट थे। और इनके द्वारा जो रचित बुक है वो है द गॉड्स अर्थ, जो 1931 ईस्वी में इनकी रचना की गई। दूसरा जो है वो है कम माय बिलव्ड, माय सेवरल वर्ल्ड। बिलव्ड का अर्थ क्या होता है, प्रेमिका। अब आइए आज का अंतिम प्रोज देखते हैं। अब मैरिज प्रोपोजल। मैरिज प्रोपोजल यह एक ड्रामा है, एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है, चेकोव साहब के द्वारा। और रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूसिया के रहने वाले थे। 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। यह एक ड्रामाटिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इसे जाना जाता है। ड्रामाटिस्ट के रूप में, नाटककार के रूप में, और छोटे कहानी लिखने संक्षिप्त कहानीकार थे। तो मुझे आशा है कि अगर आप इसे 1 या 2 बार सुन लीजिएगा तो मेन चीज़ आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा किसके द्वारा लिखा गया है। या 5 मार्क्स मैचिंग करने में भी आपको, आपका जो मैचिंग वाला पूछेगा, राइटर के नाम से मैच करने वाला जो होता है, उसमें 5 मार्क्स
दिलवाने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 6 मार्क्स का इससे रहेगा। इसका मतलब 11 से 12 मार्क्स आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग सही से इसे सुने और ध्यान दें। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया, किसका टाइप क्या है, कौन सी क्या है, कौन ऐसे है, कौन ड्रामा है, कौन शॉर्ट स्टोरी है, कौन क्या है, ये देखना है। उनके लेखक कौन हैं और वो राइटर कहाँ के रहने वाले हैं, ये देखना है। कई बार पूछ दिया जाता है इंडियन राइटर, ये रूसियन है, अमेरिकन है, इस तरह से। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार फिर आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आनंद इंग्लिश क्लासेज मधेपुरा की तरफ से।